दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात वंदना के साथ। आज की कहानी है मायके की इज्जत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पूरे एक हफ्ते के बाद गौरव और सरोज अपने घर लौट कर आते हैं। उस समय सरोज की सास किचन में काम कर रही होती है। बेटे के आते ही बाहर हॉल में आकर बैठते हुए सरोज की सास आशा जी कहती हैं, अरे बेटा, ससुराल से आ गए? वहाँ सब अच्छे से हो गया? शादी की बात तो इतने दिनों से चल रही थी, आखिरकार इतने दिनों में हो ही गई। चलो सही है, सरोज के भाई की भी शादी हो गई, कम से कम अच्छी लड़की तो मिल गई। तब गौरव कहता है, अरे माँ, कहाँ की अच्छी शादी, लड़की वाले बड़े कंजूस थे। विदाई के समय सबको 100 रुपये पकड़ा रहे थे। उनको तो ये तक तरीका नहीं था कि लिफाफे में रखकर शगुन दिया जाता है। कितने छोटे घर से सरोज की भाभी आई है कि कुछ पूछो नहीं। और तो और माँ, सरोज के यहाँ खाने तक की व्यवस्था ढंग की नहीं थी। दोपहर का खाना भी कम पड़ गया था। इतना सब कुछ आशा जी सुने जा रही थी। सरोज के कमरे तक गौरव की आवाज़ आ रही थी। उसे यह सब सुनकर गुस्सा भी आ रहा था। वह अपने कमरे में कपड़े समेट रही थी और फिर उसका पति कमरे में कपड़े उतारकर टांगने आया। तभी गौरव को समझ आ गया कि मेरी बातों का सरोज को बुरा लग रहा है और वह उसे गुस्से से देख रही थी। तब एकदम चुप होकर बिना कुछ बोले बाहर आ गया और बस 5 मिनट बाद गौरव की छोटी बहन रूबी आती है और अपनी माँ से पूछती है, माँ, भैया भाभी आ गए क्या? वहाँ की शादी कैसी रही? क्या मिला ससुराल से भैया को? आखिर वे अपने साले की शादी में गए थे। अरे भैया, बताओ ना, क्या मिला है वहाँ से? तभी उसकी माँ आशा जी गिफ्ट का थैला खोलते हुए देखती है। उनके लिए साड़ी और बेटे के लिए सूट का कपड़ा और मिठाई का डिब्बा है। आशा जी मिठाई खोलते ही कहती हैं, ये कैसी मिठाई है? कम से कम लड़की दामाद को तो ढंग की मिठाई देते, देसी घी की भी नहीं लग रही है। इतना सुनकर बेटी कहती है, माँ, भैया को कुछ सोने का नहीं मिला क्या? तब उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, कहाँ से उम्मीद लगा रही है? जब तेरे भैया की शादी में कुछ ढंग का नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा, वो भी साले की शादी में। आशा जी भी वही सब बेटी को बताने लगी। अरे तेरे भैया की ससुराल जैसे ही उसके साले की ससुराल वाले कंजूस मिले हैं। ये सारी बातें सरोज चुपचाप सुन रही थी। इतना सुनने के बाद सरोज अपनी माँ को फ़ोन करते हुए कहती है, माँ, तुम मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखना और उसकी साड़ी मुझे मत दे देना, जैसे मेरी सास मेरी ननद को दे देती है। यहाँ तो खान पान के बारे में और शगुन के बारे में भी बातें हो रही हैं। भैया भाभी के बारे में न जाने लोग क्या क्या बात कर रहे हैं कि भैया की इतनी लेट शादी क्यों हुई। पर क्या हुआ अगर शादी देर से हुई? मेरी भाभी तो बड़ी सुंदर है, उसे वो जेवर जो उसके मायके से मिले हैं वो सब पहनने दे देना। मेरे यहाँ तो मेरे जेवर सब ननद जी को दे दिए गए हैं, मैं तो शौक से पहन ही नहीं पाई। सब लोग भाभी के कम पैसों को देख रहे हैं। उनके यहाँ से 100 रुपये मिला है, वो भी बिना लिफाफे के। ये सब देखा जा रहा है। माँ जिसे जो कहना है कहे, कम से कम मेरे नंदोई के जैसे तो नहीं है। वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। पैसा भी सब कुछ नहीं होता है माँ। अगर भैया मांगलिक ना होता तो जल्दी शादी हो जाती। मेरा भैया आखिर स्मार्ट जो है, वो तो आप कुंडली मिलाने पर जोर देती थी, इसलिए नहीं तो हम कब की शादी कर चुके होते। खैर माँ, आपने सही किया, शादी में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, नहीं तो मेरी भाभी सुंदर कैसे आती। इस तरह सरोज के बातें करते सुन उसका पति भड़क जाता है कि सरोज उसके यहाँ की पूरी पोल पट्टी मायके में खोल रही है। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो उसका पति चिल्लाकर कहता है, ये क्या है जो तुम सारी बातें इधर की उधर कर रही हो? अब नीतू कहती है, आप क्या कर रहे थे? जब से मायके से लौट कर आई हूँ तब से यही सब तो सुन रही हूँ। जब खुद के बारे में सुनने की बारी आई तो बुरा लग रहा है। मेरे भैया भाभी की जोड़ी बहुत बढ़िया बनी है। यदि आप अपनी ससुराल की इज्जत करते तो मैं क्या बोलती? नहीं ना। यदि आप अपनी ससुराल की इज्जत नहीं कर सकते तो मेरे से उम्मीद क्यों कर रहे हैं? गौरव समझ जाता है कि उसे भी नहीं बोलना चाहिए था। इधर सासू माँ भी उसे गुस्से से देखने लगती है।
तब उसकी बहन भी सरोज के हाथ से फोन लेते हुए कहती है, भाभी बस भी करो, घर की इज्जत और मान मर्यादा को बनाकर तो रखो। मैं अकेले ही मर्यादा या इज्जत का ध्यान रखूं। और तभी उसकी ननद की नज़र मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी तो देखते हैं कि मोबाइल का स्विच ऑफ है। अरे भैया, मोबाइल तो ऑफ है। फिर सरोज कहती है, हाँ मेरा मोबाइल तो ऑफ है। मेरी माँ ने यह नहीं सिखाया कि ससुराल की इज्जत उतारो। और श्रीमान जी और सासू माँ जी सबको ये बता दूं, मेरी माँ ने मेरी विदाई के समय यह नसीहत दी थी कि दोनों कुल की लाज मान सम्मान बनाकर रखना, ना मायके की इज्जत और ना ही ससुराल की इज्जत पर आँच आने देना। ये दोनों परिवार तेरे अपने हैं, उन्होंने मुझे नसीहत दी थी। इस तरह की नीतू की बात सुनकर गौरव अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर हो गया। आखिरकार सच ही तो कह रही थी वो। आज सरोज को हमारी बात चुभी है, इसलिए इतना कुछ बोल गई। फिर ननद ने भी कहा, हाँ भाभी, हम लोग ही कभी आपके मायके वालों का सम्मान नहीं कर पाए। दिखावा करना तो आसान है। आप हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई और भैया की तरक्की होती गई और हम लोग आपके मायके से क्या मिला, यही सोच बनाने में लगे रहे। आशा जी भी अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर हो गई। वो असली चीज़ अपने बेटे को सिखा ही नहीं पाई कि ससुराल को भी उसे इज्जत देनी चाहिए। तब सासू माँ बोली, बहू, हमने जो कहा या तेरे साथ जो किया उसके लिए हमें माफ़ कर दो। अब से तेरे मायके वालों पर मैं कभी उंगली नहीं उठाऊंगी। अब मैं समझ गई हूँ कि हर किसी को मायके की इज्जत प्यारी होती है, वैसे ही तुम्हें भी है। वहीं बगल में गौरव सिर नीचे झुकाए माँ की बातें चुपचाप सुनता रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मन ही मन यह सोच रहा था कि मेरे मान सम्मान के लिए, मेरी इज्जत रखने के लिए नीतू ने अपना सारा गहना बिना किसी विरोध के मेरी बहन को दे दिया। सच में मेरी लक्ष्मी तो सरोज है और ससुराल की तरफ से भी मेरे लिए सबसे बड़ा शगुन मेरी पत्नी ही है। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी कहानी ससुराल की इज्जत। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।